नमस्कार दोस्तों, भारतीय पौराणिक इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे सुखदेव जी को नारद जी का उपदेश के बारे में, जो कि इस श्रृंखला की 5वीं वीडियो है। अतः इस विषय में विस्तार से जानने के लिए पिछली वीडियोस अवश्य देखें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए सुखदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित देख शुक ने वेदोक्त विधि से आद्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, एक समय पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान संत कुमार ने यह उपदेश किया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुषों की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डास से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल, आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता है उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों को द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलाने वाला देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा न करना, सबके साथ मित्रता का भाव रखे और यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर न करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वथा शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोगासक्ति का त्याग कर देते हैं, वह दुख और संताप से छूट जाते हैं। जो अजीत परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संचयचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण
त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मनाने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले में रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से तृप्त होता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है। शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीवों को सदा जरा मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? सिर्फ पाप और पुण्य। जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां तक साथ देगा। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उसी नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन सोत्र, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पंचभूतों का घर है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नश नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है। इसमें मलमूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। यह जरा और शोक से व्याप्त, रोगों का आश्रय, आतुर, रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनसे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, बुद्धि और सत्वादि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा बुद्धि और अहंकार के आश्रयभूत संपूर्ण विषयों को मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख, दुख और जीवन मरण के तत्वों को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्वों को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं, उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं
और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विस्तृत देखते हैं। उन्हें भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वे सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते रहते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के क्लेशों को पार हो जाते हैं, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। किंतु अज्ञानी मनुष्य मथानी की भांति कर्मों से बंधता और मथित होता रहता है। वह प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कर्मों से निर्वृत्त सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।